नमस्कार। डेली न्यूज़ विद कश्यप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप। तो आइए आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी कल असम, त्रिपुरा समेत कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। कोविड-19 की स्थिति पर होगी नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह 11 बजे असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। देश में फिलहाल दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और पीएम लगातार कोरोना पर बैठक कर रहे हैं। हाल ही मोदी कैबिनेट में हुआ विस्तार के बाद पीएम मोदी द्वारा सभी से कोरोना की स्थिति पर नज़र रखने या गंभीरता से लेने के निर्देश दिए थे। अब कल पीएम मोदी कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर रिपोर्ट लेंगे। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि अभी तक असम में कोविड-19 की कोई डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला नहीं मिला है। हम राज्य में जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे पूर्वोत्तर राज्य में टीकाकरण की स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक करेंगे। वहीं भारत के उत्तर पूर्व में पहली बार डेल्टा प्लस के मामले हाल ही में त्रिपुरा में सामने आए हैं। इससे पहले उत्तर पूर्व की असम, मणिपुर और मिजोरम में डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर पूर्व के असम में पहली बार डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आया था। इसके बाद मणिपुर और मिजोरम में इसके मामले सामने आए थे। विशेषज्ञों ने इसके बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों को इसके प्रति सजग रहने को कहा है। विशेषज्ञों ने लोगों से कोविड-19 नियमों का कड़ाई से पालन करने को भी कहा है। आपको बता दें कि यूरोप में डेल्टा वेरिएंट मार्च में सामने आया था। वहीं 13 जून इसके फैलने की जानकारी दी गई थी। नई दिल्ली के विशेषज्ञों ने बताया था कि डेल्टा वेरिएंट में बदलाव होने के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आया है। देश में आई दूसरी लहर से सबसे अधिक प्रकोप डेल्टा वेरिएंट का ही देखा गया है। केंद्र ने उत्तर पूर्व में बढ़ते मामले को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर के लिए एक टीम का गठन किया है। ये टीम इस बात पर निगाह रखेगी कि राज्य में कोविड प्रोटोकॉल का ठीक से पालन किया जा रहा है या नहीं। इसके अलावा ये राज्य में इसको लेकर हो रही टेस्टिंग, वैक्सीनेशन समेत अन्य राज्यों में भी गौर करेगी और सरकार को सलाह देगी। बता दें कि आज सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 36,154 नए मामले मिले हैं और भारत में अभी 4,50,899 सक्रिय मामले हो गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि रिकवरी रेट में भी सुधार है और यह बढ़कर 97.22% हो गया है। पीएम मोदी बोले, कृषि क्षेत्र को फसल कटाई की बाद क्रांति की जरूरत। वैज्ञानिक पारिस्थितिक तंत्र पर सरकार का जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि कृषि क्षेत्र में फसल काटने के बाद क्रांति की जरूरत है, जिसमें उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेहनती किसान ने कोविड-19 महामारी की अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद जिनसों का रिकॉर्ड उत्पादन किए हैं। साथ ही सरकार का ध्यान युवाओं को प्रोत्साहित करने के और कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टाफ को बढ़ावा देने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मोदी ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक संदेश में कहा, बढ़ते कृषि उत्पादन के साथ फसल के बाद की क्रांति और मूल्यवर्धन की आवश्यकता है। राज्य द्वारा संचालित ज्ञानदाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें इसलिए हासिल करने के लिए अपनी गति और पैमाने को तेज करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हम सिंचाई से लेकर बुआई, कटाई और कमाई तक का पूरा साधन पाने के लिए व्यापक कदम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान युवाओं को प्रोत्साहित करने और कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टाफ को बढ़ावा देने पर है। बता दें कि पिछले साल की सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानून का विरोध किसानों ने जमकर किया, जिसके बाद किसानों के विरोध के बीच इसका कार्यान्वयन स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक 3 कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी और गतिरोध को हल करने के लिए 4 सदस्यों पैनल नियुक्त किए थे। मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की भी वादा किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम एक वैज्ञानिक पारिस्थितिक तंत्र बनाने, गांव की इच्छाओं और अपेक्षा के अनुसार विकास की गति देने
और संग्राम दृष्टिकोण के माध्यम से अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र को बदलने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर भारत के लिए एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था आवश्यक है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 7 वर्षों में इसके लिए ठोस उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार करीब 12 करोड़ छोटे किसान को सशक्त बनाने और उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति बनाने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। अलग मंत्रालय बनते ही प्राथमिकता सहकारी समितियों के खुलेंगे भाग्य। अलग मंत्रालय बनते ही सहकारिता क्षेत्र के दिन बहुरने लगे हैं। प्राथमिकता सहकारी समितियों के भी भाग्य खुल गए हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने 35,000 से अधिक प्राथमिकता सहकारी समितियों को वन स्टॉप शॉप के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। इसी के तहत 3,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को मल्टी सर्विस सेंटर का स्थापना के लिए 1,700 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है। इससे उन्होंने गांव के छोटे या मझौले किसान को आसानी से उनकी ज़रूरत का सामान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों को मानने तो तैयार नहीं है सरकार। 2014 से 326 बार बढ़े दाम। देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ विपक्षी पार्टियों केंद्र के सवाल कर रही है। पेट्रोल और डीजल के भाव आए दिन बढ़े जा रहे हैं, जिसके असर आम आदमी पर सबसे ज़्यादा हो रहा है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार अब भी यह मानने तक तैयार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस नेता ने कहा 2014 से तक पेट्रोल की कीमतों पर 326 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर मैं सिर्फ इन 2 महीने की बात करूं तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में 38 बार बदलाव हुआ है। फिर भी सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि कीमत इतनी बड़ी होगी। खड़गे ने आगे कहा, उत्पादक शुल्क बढ़ने के वजह से इसे नीचे लाते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई थी, लेकिन वे उत्पादक शुल्क बढ़ते रहे और उसमें उपकर जोड़ते रहें। किसी राज्य को वहां उपकर नहीं मिलता है, वह सीधे केंद्र सरकार की जवाब में जाते हैं।